किसी ने क्या खूब कहा है, खुली आंखों से देखे गए सपने हमेशा पूरे करने चाहिए, ना कि बंद आंखों से देखे गए सपने। क्योंकि जिस सपनों की आधार ही अंधकार हो, वो सपने कभी पूरे ही नहीं होते। हेलो, आपका एक बार फिर से इस ब्यूटीफुल चैनल आर केमिस्ट्री में स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बोर्ड या एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन। के लिए हमको कोई इतना रूल याद नहीं करना है, बस हमको कुछ रिएक्शन को ध्यान से देखना है। जहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ज्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम कब कन्वर्जन में नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करेंगे और कब कन्वर्जन में नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करेंगे। तो इसका सबसे बेसिक फंडा यही है, आप कुछ रिएक्शन को दिमाग में सेट कर लीजिए। हमारा आज का ये वीडियो इसी पे बेस्ड है कि हम नंबर ऑफ कार्बन को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हमको दो रिएक्शन दिमाग में अपने सेट करना है। पहला रिएक्शन हमको जो बताना है दिमाग में वो है बूर्ज रिएक्शन। बूर्ज रिएक्शन जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है, बूर्ज रिएक्शन। बूर्ज रिएक्शन क्या होता है, यहां पर एल्किल हैलाइड के 2 मोल्स सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होता है। किसके प्रेजेंट में? ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। किसके प्रेजेंट में बेटा? ड्राई ईथर के प्रेजेंट में ये रिएक्ट होता है और यहां पर मेरा एल्केन फॉर्म होता है और सोडियम हैलाइड रिमूव हो जाता है। ये मेरा क्या था? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ये मेरा क्या बना है? यहां पर एल्केन फॉर्म हुआ है। फिर एग्जांपल से मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल हम बताएंगे। मैं आर की जगह आप एल्किल में मान लो मेथिल ग्रुप, एक्स को हम रख लेते हैं क्लोरीन। अब क्या होगा यहां पर? इसका नाम हो जाएगा मेथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बेटा? मेथाइल क्लोराइड। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, ड्राई ईथर प्रेजेंट में है और यहां पर मेरा फॉर्म हो जाएगा एथेन और निकल जाएगा यहां से मेरा सोडियम क्लोराइड। ये मेरा क्या फॉर्म हो गया बेटा? एथेन। हमारा मेन प्रोडक्ट एथेन है। तो ये देखिए यहां पर कितने कार्बन थे, इसको मैं देखिए, ये देखिए कितने कार्बन है। एक कार्बन था। हमारा जो कंपाउंड है मेथाइल क्लोराइड का, उस मेथाइल में नाम से एक क्लियर है, एक ही कार्बन है। लेकिन यहां जो फॉर्म हुआ है वो कितने कार्बन फॉर्म हुआ है? चैन 2 कार्बन का। इसका मतलब क्या? एक कार्बन यहां पर इंक्रीज हुआ है। तो यहां पर जो कार्बन इंक्रीज हुआ है जिस बेस पर, इस रिएक्शन को लोग बूर्ज रिएक्शन कहते हैं। तो बूर्ज रिएक्शन क्या होता है? एल्किल हैलाइड के 2 मोल्स किसके साथ रिएक्ट करता है? सोडियम मेटल के साथ। किसके प्रेजेंट में? इथरियल सॉल्यूशन। मैं इथरियल मीडियम भी कह सकते हो, आप लोग को इतना वो नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। कहेंगे ड्राई ईथर भी लिखा होता है बुक में, कहेंगे इथरियल सॉल्यूशन भी लिखा होता है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। अब फॉर्म क्या हुआ? एथेन फॉर्म हुआ। अगर मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा हटाते हैं, इसको थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं, यहां पर कार्बन को चेंज करते हैं और चेंज करने में हम लोग क्या चेंज करते हैं कि यहां पर हमने मेथेन लिया है, मेथिल लिया है, वहां पर एथिल ले लीजिए। तो 2 कार्बन ले रहे हैं, कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि एथिल क्लोराइड के 2 मोल ले रहे हैं तो सीधा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जितना भी मैं कार्बन ले रहा हूं वो सीधा उसका 2 गुना हो रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है। क्लियर है मेरी बात में? जैसा कि मैंने आपको कहा कि बूर्ज रिएक्शन में हमने मेथिल लिया था, मेथिल क्लोराइड लिया था। अब की बार मैं यहां पे मैं 2 कार्बन का ले लेता हूं। मैं यहां पे ले लेता हूं एथिल क्लोराइड, ठीक है। इसके भी कितने मोल कर लेता हूं? 2 मोल। यहां क्या हो जाएगा? सोडियम। किसका प्रेजेंट रहेगा? वही ड्राई ईथर रहेगा। क्या फॉर्म होगा अब की बार? NaCl निकल जाएगा, तो 2 मोल जो आपके एल्किल है वो आपस में अटैच हो जाएंगे। क्या बनेगा? कितने कार्बन हो जाएंगे? 4, CH3 CH2 CH2 CH3 और साथ में निकल जाएगा मेरा 2NaCl। अब मेरा फॉर्म क्या हो गया? एन-ब्यूटेन फॉर्म हो गया मेरा। क्या फॉर्म हो गया बेटा? एन-ब्यूटेन। ये मेरा क्या था? एथिल क्लोराइड। अब जरा समझिए यहां पे बूर्ज रिएक्शन का इतना यूज क्यों है। हम लिए कितने कार्बन थे? 2, बने कितने? 4। आपने सुना होगा सम संख्या विषम संख्या, ऑड नंबर इवन नंबर।
तो यहां पर सम संख्या जानो जो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 2 कार्बन क्या है, सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर याद रखना बूट रिएक्शन में जितने भी हम कार्बन को इंक्रीज कर रहे हैं वो सम संख्या में वो 2 से डिविजिबल ही होगा, इसे याद रखिएगा। ये नहीं कि मैं यहां 2 ले रहा हूं तो यहां 3 बन जाएगा, यहां 3 ले रहा हूं तो यहां 5 ना ना ना, आप जितना भी मोल यहां ले, जितना भी आप नंबर ऑफ कार्बन ले रहे हो वो तुरंत उसका दुगना हो जाएगा। जैसे आप 3 लोगे तो यहां 6 हो जाएगा, यहां 4 लोगे तो यहां 8 हो जाएगा। क्लियर है बूट रिएक्शन में कि बूट रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के पॉइंट समझिए क्या कह रहे हैं। बूट रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के 2 मोल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम मेटल के साथ। मीडियम कैसा होता है, इथेरियल मीडियम होता है जिसको हम ड्राई ईथर भी कहते हैं। अब जितना भी मैं यहां पर कार्बन ले रहा हूं वो उसका कितना हो जाएगा, डबल हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 लूंगा तो 4 हो जाएगा, अगर मैं 4 लूंगा तो 8 हो जाएगा। क्लियर है, ये बूट रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर बूट रिएक्शन में जो मीडियम ले रहे हैं ड्राई ईथर का, वो मॉइस्चर के फॉर्म में क्यों नहीं ले सकते, हम ड्राई के फॉर्म में क्यों लेते हैं, आइए उसको भी समझा देते हैं। आप सभी को पता है यहां अगर मीडियम कैसा होगा, मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर में वाटर होगा, जाहिर सी बात है वाटर होगा। वाटर में आपको पता है OH माइनस होता है, वाटर में आप सभी को पता है ये OH माइनस होगा, मॉइस्चर होगा, OH माइनस होगा। तो मुझे बताइए कि आप सभी लोग ये इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है, मैं इसकी पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। OH माइनस है, माइनस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, माइनस का मतलब क्या, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसी को मैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी कह सकता हूं। ऐसा स्पीसीज, ऐसी प्रजाति, ऐसा आयन जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है तो जाहिर सी बात है ये किसी पॉजिटिव से रिएक्ट होगा, किसी पॉजिटिव को अपनी तरफ, किसी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहां पर जो हाइड्रोजन रखा है, हाइड्रोजन को इजीली क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। OH आपका एक स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और X कैसा उसके कंपैरिजन में, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस वीक न्यूक्लियोफाइल के पास आता है तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को वहां से सेपरेट कर देगा, हटा देगा, वहां से अलग कर देगा वहां से। तो जो मेरा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा बन जाएगा ROH। लेकिन बूट रिएक्शन में मुझे एल्केन फॉर्म करना है, बूट रिएक्शन में मुझे एल्केन फॉर्म करना है, ना कि एल्कोहल फॉर्म करना है। क्लियर है, क्या बोला, अगर ये ड्राई ना लेकर के मॉइस्चर के फॉर्म में लेंगे, मॉइस्चर में एक्वस होगा, एक्वस में हमारे पास पता है H2O, OH माइनस होगा, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और हाइड्रोजन आपको नाम से क्लियर है, हाइलाइड बोला है, ये क्या होता है, एक हाइलाइड होता है, और जिसके नाम के पीछे 3 वर्ड जुड़ जाए, आइड, आइट, एट, ये 3 जुड़ जाए, आइड, एट और आइट, ये 3 नाम है, समझ लो सब नेगेटिव ही होंगे बेटा, उसमें नो डाउट। जैसे क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फाइट, तो सारे क्या है, नेगेटिव स्पीसीज है। इट मींस ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। अब मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन में भी आप नाम सुने हाइलाइड, हाइड्रोजन जब किसी के साथ जुड़ता है तो हाइलाइड बनाता है, तो यहां पर हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, एल्किल के साथ, तो बन गया एल्किल हाइलाइड। तो आइड है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसका मतलब ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, फाइल मतलब ये फिलिक मतलब होता है लविंग, जो किसका लविंग करता है, पॉजिटिव का लविंग करता है। और जो पॉजिटिव का लविंग करेगा तो उस पर खुद पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉमन सी बात है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, इट मींस पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और फिलिक मतलब होता है क्या, लविंग, लविंग मतलब स्नेह करना, प्रेम करना। तो न्यूक्लियोफाइल इसका मतलब क्या, पॉजिटिव का लविंग कर रहा है, इट मींस उसके पास खुद पे नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है वो न्यूक्लियोफिलिक होगा।
तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है, और जब दो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज एक दूसरे के पास आते हैं तो जो स्ट्रांग वाला होगा वो वीक वाले को वहां से रिमूव कर देता है और खुद जाके अटैच हो जाएगा, और यहां पर बूट रिएक्शन में मुझे एल्केन ना फॉर्म हो करके मुझे अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। इसलिए बूट रिएक्शन में हम लोग ड्राई ईथर का यूज करते हैं, ना कि मॉइस्चर ईथर का। क्लियर है? बूट रिएक्शन आप सभी को क्लियर है? ओके। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है कोरे हाउस रिएक्शन। क्या कहा मैंने? कोरे हाउस रिएक्शन। अभी मैं दोनों रिएक्शन की एक छोटी सी समरी बताता हूं, पहले रिएक्शन को जान लीजिए। कोरे हाउस रिएक्शन क्या होता है पहले आप उसको जानिए। यहां भी वही एल्किल हैलाइड, अभी भी सेम एल्किल हैलाइड। और कोरे हाउस रिएक्शन में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है R2-CuLi। इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? गिलमान रिएजेंट भी कहते हैं इसको। ये बीपीएससी के एग्जाम में भी आया था कि ये रिएजेंट पूछे कौन सा रिएजेंट है, इसे गिलमान रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हो गया क्या, यहां पर देखिए बनता क्या, पहले आप सिंपल से जानिए। यहां का एक आर डैश इस आर से कंबाइंड हो जाएगा, बनेगा आर डैश, प्लस निकलता क्या है यहां पर, निकलता है यहां पे Cu आर डैश प्लस Li एक्स। ध्यान दीजिएगा, देखिए वैसे तो रिएक्शन आपका 2-3 स्टेप में कंप्लीट होता है, लेकिन कन्वर्जन में ये सब की नीड नहीं होती है। कन्वर्जन में आप जानिए कि क्या बन रहा है, क्या रिएजेंट से क्या बन रहा है, इस पे आप फोकस करिए, बस इससे ना फोकस करिए क्या क्या बन रहा है। ठीक है ना? तो देखिए लिया क्या आपने कोरे हाउस रिएक्शन में, R2 डैश R2 है डैश CuLi, दो R है यहां पर, दो एल्किल है। ठीक है, डैश क्यों लिया ये भी आप समझिए। अगर मैं यहां पर एक कार्बन लूंगा तो यहां मुझे 2 कार्बन लेना पड़ेगा, मैंने कहा सम और विषम में। तो जब मैंने बूट रिएक्शन करवाया था उसमें जितना मैंने लिया था डबल हो गया था, वो बिल्कुल सम था, मतलब वहां जो प्रोडक्ट मेरा फॉर्म हो रहा था एल्केन वो 2 से डिविजिबल था। लेकिन यहां पर आप दोनों कार्बन डिफरेंट होने चाहिए। क्यों? यहां जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, विषम होना चाहिए, मतलब वो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3, 5, 7। क्लियर है ना? जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एग्जांपल है, अगर मैं यहां पर लेता हूं मैथिल क्लोराइड ले लेता हूं, अभी भी मैं वही ले लेता हूं मैथिल क्लोराइड। ठीक है, मैथाइल क्लोराइड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पे क्या कर लूंगा, यहां पे मुझे इसको यहां पे क्या कर विषम बनाना है, तो मैं क्या कर दूं, 3 कर देता हूं, C2H5 का होल ट्वाइस CuLi। मीडियम में भी वही रहेगा, ड्राई ईथर ही रहेगा। अब क्या होगा, क्या बताया, यहां का एक एल्किल ग्रुप इस एक एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3। इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं तो क्या बनेगा, CH2 CH3 प्लस क्या निकल जाएगा यहां से मेरा Cu CH3, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 Cu प्लस Li Cl। ये मेरा रिमूव, इससे मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, मेरा मेन प्रोडक्ट ये था। अब ध्यान देखिए, यहां जो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुआ, यहां कितने कार्बन था, 1, यहां कितने कार्बन हो गए, 3। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कार्बन में चेंज हुआ। बूट रिएक्शन में भी चेंज हुआ था, वहां भी मैंने 1 लिया था 2 बना, 2 लिया था 4 बना, यहां भी मैंने 1 लिया तो कितना कार्बन हो गया, 3 कार्बन। कहने का मतलब क्या है, आपको बस बेसिक ये जाने कि बूट रिएक्शन में जो कार्बन इंक्रीज हुआ था उसमें जो प्रोडक्ट में जो कार्बन बना था वो 2 से डिविजिबल था। इट मींस मुझे वहां पर ऐसे कार्बन लेना पड़ रहा है, लिया जा रहा है कि जो 2 से डिविजिबल है। लेकिन यहां पर जो आप कार्बन लोगे इस जगह पे गिलमान रिएजेंट में जो आप कार्बन लोगे वो इस एल्किल के कार्बन से रिएक्ट होकर यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो मेरा क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इट मींस वो विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? ठीक है, मैं आपको 2 टॉपिक ऐसे समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है सिमेट्रिकल एल्केन, एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्केन। सममित एल्केन
और असम्मित एल्केन। सम्मित एल्केन क्या होता है और असम्मित एल्केन? सम्मित एल्केन जो दो से डिविजिबल हो जाए, और असम्मित एल्केन अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल जो दो से डिविजिबल ना हो, दो से डिवाइड ना हो, विषम संख्या। तो मुझे बताइए इस कोरे हाउस में जो एल्केन फॉर्म हो रहा है वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? तो जाहिर सी बात है, तीन है, दो से डिविजिबल नहीं है, दो से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है ना? और वो वाला ब्रिज रिएक्शन में जो बना था, प्रोडक्ट एल्केन बना था, वो सिमेट्रिकल एल्केन हुआ था। क्लियर है मेरी बात? दोनों रिएक्शन क्लियर है। बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन में क्या होता है? एल्किल हैलाइड के दो मोल्स सोडियम मेटल के साथ इथेरियल मीडियम में रिएक्ट होता है, एल्केन फॉर्म होता है। और कोरे हाउस रिएक्शन में एल्किल हैलाइड गिलमान रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है, और यहां पर भी एल्केन ही फॉर्म हो रहा है। इसका नाम, ये मेरा एल्केन ही है, नो डाउट, नो डाउट, एब्सोल्युटली राइट, कि यहां पर मेरा एल्केन ही फॉर्म हो रहा है, इसमें कोई दो राय आप सभी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि सर वहां पे कुछ और बना, यहां पे कुछ, वहां भी एल्केन बन रहा है, यहां भी एल्केन बन रहा है। समझ रहे ना? वहां भी एल्केन बना था, कहां पर? बुर्ज रिएक्शन में, और यहां भी एल्केन बना है, कहां पर? कोरे हाउस रिएक्शन में। बस फर्क इतना है कि बुर्ज रिएक्शन में हम लोगों ने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके वहां पर जो एल्केन फॉर्म किया था, वो एल्केन मेरा सिमेट्रिकल था, सममित था। इट मींस जो दो से डिवाइड नहीं होता, मतलब दो से भाग नहीं किया जा सकता। और कोरे हाउस रिएक्शन में जो मेरा एल्केन फॉर्म हो रहा है, ये अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल है, मतलब जो दो से डिवाइड नहीं होता है। क्लियर है? मैं भी आपको अप्लाई करना बताता हूं रिएक्शन को। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाना तो जान के सर, हाँ जान के सर, मुझे कार्बन मिल जाए, मैं 1 से 2 बना दूं, 2 से 4 बना दूं, 1 से 3 बना दूं, 3 से 6 बना दूं, वो बात क्लियर है। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे, आइए इसको जानते हैं। हमने दो रिएक्शन को जाना, पहला बुर्ज, दूसरा कोरे हाउस। आइए इसको अप्लाई करना हम लोग बताएं कैसे अप्लाई होता है। तो दिमाग में आप सेट करिए कि भैया मैं आपके सामने कन्वर्जन लिखता हूं कि मुझे मेथेन से एथेन बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं साहब, आराम से होगा। देखिए यहां मेरा मेथेन है CH4, और यहां मेरा एथेन है CH3, इसी को मैं C2H भी लिखता हूं। ठीक है, तो दिमाग में आप पहले ये बताइए कि दोनों रिएक्शन जो हो रहे थे, चाहे वो बुर्ज हो, चाहे वो आपके कोरे हाउस हो, उसमें एल्केन नहीं था, एल्किल हैलाइड था। क्या था? एल्किल हैलाइड। आइए तो पहले हम क्या करते हैं, जो मेरा एल्केन है इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव मतलब इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराएंगे। ठीक है, और रिएक्शन पार्टिसिपेट कराने के लिए इसको मुझे एल्किल, देखो आपको नंबर ऑफ कार्बन में कितने कार्बन बनाते हैं, देखो एक कार्बन है, एक से कितने कार्बन बदलना है? 2, और 2 मेरा क्या है? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? आप ही बताइएगा। ये मेरा सिमेट्रिकल है ना, ये दोनों डिविजिबल है, इसका मतलब मैं किस रिएक्शन का यूज करूंगा? बुर्ज रिएक्शन का, नो डाउट, इसमें कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि जो मेरा फॉर्म हो रहा है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, इसी पे आप अप्लाई करोगे। अगर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो रहा है, सम संख्या है, तो इसका मतलब क्या? इसमें बुर्ज रिएक्शन यूज होगा। अगर 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, विषम संख्या है, इसका मतलब ये कोरे हाउस रिएक्शन होगा। तो क्या है बुर्ज रिएक्शन? आपको पता ही है, मैंने एल्केन लिया पहले, अभी मैं बुर्ज रिएक्शन अप्लाई नहीं कर रहा हूं, पहले आप देखिए एक्टिव करने का। यहां पे हम हाइलोजिनेशन करा देंगे इसका। क्या कराएंगे बेटा? HNO के प्रेजेंट में इसका हाइलोजिनेशन करा देंगे। सर कहोगे सर कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, तो एक काम करते हैं ना, इसकी क्वांटिटी यहां पर एक्सेस कर लेते हैं कि ज्यादा मात्रा में मेरा मेथेन ही है, हाइड्रोजन कम है। जब हाइड्रोजन कम होगा तो क्या क्लोरीन से रिएक्ट, मेथेन से रिएक्ट करेगा, एक ही बार क्या निकाल देगा? मेरा HCl निकाल देगा, और बन जाएगा मेरा क्या? CH3Cl बन गया। मेथिल क्लोराइड बना ना, कि यहां पर मेरा क्या था? हाइलोजिनेशन कराया। यहां मैंने कौन सा प्रोसेस यूज किया बेटा? हाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन यूज किया मैंने। हाइलोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का अटैच होना हाइलोजिनेशन होता है। मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की वीडियो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा पूरा। तो होगा क्या? बन गया मेरा मेथिल क्लोराइड। ठीक है,
मैथिल क्लोराइड बन गया। अब ये क्या हो गया, ये रिएक्शन एक्टिव हो गया। रिएक्शन को एक्टिव मतलब सक्रिय करने का मतलब क्या होता है, एल्केन मेरा सक्रिय नहीं था, अनएक्टिव था, पड़ा है बेचारा, न्यूट्रल हो गया से पड़ा हुआ है। क्लोरीन आया, उससे रिएक्ट किया और उसको एक्टिव कर दिया। अब एक्टिव कर दिया तो जाहिर सी बात है अब इस एल्किल हैलाइड से सब रिएक्ट होंगे। मेथेन से कोई इतना रिएक्ट नहीं हो रहा था, न्यूट्रल बैठा था आराम से, समझे ना। तो जैसे ही ये रिएक्ट हुआ, किससे, क्लोरीन से रिएक्ट हुआ, पहले हैलोजिनेशन कराया गया, एक्टिव हो गया। जैसे तो ना कि भाई शादी से पहले सब न्यूट्रल घूम रहे हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई बर्डन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जैसे शादी हुआ, वाइफ घर पे आई, जनसंख्या बढ़ी, तुरंत बर्डन घर पे, बच्चों का खर्चा, वाइफ का खर्चा, इसलिए कहता हूं शादी से दूर रहा करो भैया। तो हो गया क्या, एल्किल हैलाइड मेरा फॉर्म हो गया। अब ये रिएक्ट करेगा, हम सीधा से करा देंगे किसके साथ, सोडियम और ड्राई ईथर, आप सभी को पता ना, ड्राई ईथर। तो क्या फॉर्म होगा, इसके 2 मोल, या आपका सोडियम क्लोरीन के साथ निकल के क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और ये 2 मोल के रूप में क्या बन जाएगा मेरा, एथेन मेरा फॉर्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, एथेन मेरा फॉर्म हो जाएगा यहां पर। क्लियर है। और इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं कहूं कि भैया मुझे एथेन से ब्यूटेन में जाना है, तब भी आप यही करेंगे। आइए करके बताते हैं आपको। अगला कन्वर्जन है मेरा एथेन से ब्यूटेन और मेथेन से प्रोपेन। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं एथेन को, मतलब क्या, CH3 CH3 एल्केन है, मैंने अभी बताया, मैं थोड़ा इधर लिखता हूं ना, बोर्ड की तरफ नहीं आएगा। एथेन है, ठीक है, मैंने कहा एल्केन है तो भाई जाहिर सी बात है न्यूट्रल है। चलिए इसका हम अच्छे से ब्याह करा देते हैं। क्या करा देंगे ब्याह, मतलब यहां पर हैलोजिनेशन करा देंगे इसका, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया एक्सेस कि बेचारा उतना ही शादी करे जितनी इसकी नीड है, हो गया, बन गया क्या, CH3 CH2 Cl, ठीक है, निकल गया मेरे यहां से क्या, HCl। अब इसको लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं होता इसको लिखने में, ठीक है। अब मेरा बन गया एल्किल हैलाइड, भैया अब एक्टिव हो गया ना। अब सीधा क्या करेगा, ये सोडियम मेटल लेगा और किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और मेरा क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा। सीधा इसी का डबल, 1 का 2 1 का 2 सुनो ना, तो वही हो जाएगा डबल, 2 का 4 2 का 4 2 का 4, 1 का 2 2 का 4 4 का 8 8 का 10, 8 का 10 कहां होता है भाई, 8 का 16 हो गया, ठीक, ठीक है। ये बन गया मेरा क्या, ब्यूटेन फॉर्म हो गया मेरा, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर दिक्कत है भैया, ये मेथेन है, मुझे प्रोपेन में बदलना है, यही है ना प्रोपेन। अब जरा मुझे बताइए ये सिमिट्रिकल है कि अनसिमिट्रिकल है। जाहिर सी बात है भाई, 2 से डिविजिबल नहीं है, और 2 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब क्या, क्या, इसका मतलब है यहां पर कोरेहाउस रिएक्शन होगा, ना कि बूड्स रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, ये मेरा एल्केन था, मतलब क्या, न्यूट्रल, अभी बताया न्यूट्रल, बिल्कुल शांत। क्या करेंगे हम इसका ब्याह, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजनेशन हो गया, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में लेकर के, ठीक है, हाइड्रोजनेशन हो गया, बन गया मेरा एल्किल हैलाइड, बन गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव होते ही आप सभी को पता है कोरेहाउस रिएक्शन का, यहां मैं जितना लूंगा वहां गिलमान रिएजेंट में उसको मुझे थोड़ा चेंज करना होगा, तो मुझे 3 दो, एक पहले से मौजूद है, मुझे कितने कार्बन का एल्किल चाहिए, 2, इसका मतलब यहां पे मैं क्या लूंगा, C2H5 का होल ट्वाइस CuLi। तो यहां का एक एल्किल आके इस मेथिल के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CH3, ठीक है। और निकल क्या जाएगा यहां से मेरा CuCH3, और सॉरी C2H5 है, प्लस और क्या निकलेगा मेरा LiCl निकल जाएगा। क्लियर है, ये मेरा फॉर्म हो गया प्रोपेन। आई होप आप सभी बच्चों को नंबर ऑफ कार्बन में इंक्रीजमेंट करना आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन को कैसे डिक्रीज किया जाता है। तो आप सभी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखकर जरूर बताइए, आप सभी को सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड होगा।
और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, और ऐसे और भी सारी वीडियो के लिए आप आर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं कंटिन्यूटी फिर से वीडियो डाल सकूं। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम।